हम लोगों के पास बेटा कोर्स कोड ZUL 401 के अंदर जो है टॉपिक आ जाता है आज का नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, जिसको जो है वो हम सेकंड नाम भी देते हैं, वो क्या है जी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो हम हमारे पास जो है ये सिस्टम है, या एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम, या सिंपली हम साइंस की जुबान में कहें तो टेक्सोनोमी के अंदर जो एक सिस्टम आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का, वो हम लोगों के पास आ जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो साइंटिस्ट जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है जी, हम लोगों के पास जो है वो आ जाते हैं जी कैरोलस लीनियस। ठीक है जी, कैरोलस Linnaeus was the first scientist who give the concept of this nomenclature. तो कैरोलस लीनियस को जो है उसने सबसे पहले जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है वो हम लोगों के पास जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पे जी टर्म आती है, हम जब कैरोलस लीनियस को सम टाइम जो है वो हम इसका नाम जो है लिटरेचर में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, दैट इज कार्ल, ठीक है जी, कार्ल वोन लीनी। ठीक है जी, तो इसका पहला जो नाम था बिफोर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो था जी कार्ल वॉन लीनी। आफ्टर द एक्सेप्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जब ये टेक्सोनोमी की दुनिया में जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, उस वक्त इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, किसमें, कार्लस लिनियस में, सिर्फ ये शो करने के लिए कि बायनोमियल के ये जो नाम है ये दो नाम या फर्दर दो चीजों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो उस बेस को, यानी कि अपना ही बताया हुआ लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली उसने अपने नाम पर अप्लाई किया कि कार्ल वॉन लीनी से कैरोलस लीनियस जो है उसने अपने नाम को रखा, सिर्फ ये शो करने के लिए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। सो बेसिकली हम लोगों के पास जो है वो हम कहते हैं जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हम लोगों के पास टेक्सोनोमी में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं टेक्सोनोमी में? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम यूज होता है ताकि दुनिया के किसी भी हिस्सा में जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने कॉल करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, तो उसमें हमारे पास जो है वो नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, वो वेरी नहीं करना चाहिए वो नाम। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में, ठीक है जी, मुख्तलिफ लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है, तो किसी भी चीज को प्रोनाउंस करने का डिफरेंट मेथड है। इसी तरह ही जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में रीजन टू रीजन भी जो है वो वेरी कर रही हैं चीजें। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपके पास प्याज की आ जाती है। प्याज को रीजन टू रीजन जो है वो डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रखा। ठीक है जी, उस स्टैंडर्ड को जो है वो हम क्या कह रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को जी हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक स्टैंडर्ड नेम से बुलाना है ताकि दुनिया के कोई भी शख्स किसी भी जगह पर किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो इस खास ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या है। तो हम इसे कहते हैं कि हम लोगों के पास यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नेम होते हैं जिनको जो है हम किसी भी हिस्सा में जो है वो यूनिवर्स के किसी भी हिस्सा में जो है उसको प्रोनाउंस करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस चीज का नाम है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ऑलियम सिपा आ जाता है, ठीक है जी, होमो सैपियंस आ जाते हैं। तो जितने भी साइंटिफिक नेम है उससे हमें जो है वो बिल्कुल इंडिकेट हो जाता है कि हम लोग के पास ये वाले ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। सो ये हम लोग के पास एक नोमेनक्लेचर की मैंने जनरल बात बताई कि फर्स्टली जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। साइंस की जुबान में जो है वो हम टेक्सोनोमी के अंदर इसको यूज करते हैं, ठीक है जी, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए, या सिंपली जो है वो ऑर्गेनिज्म की कैटेगराइजेशन जब हम बनाते हैं तो उस वक्त जो है वो हम नोमेनक्लेचर जो है उसको यूज करते हैं। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नेम है ये, ठीक है जी, या सिंपली हम कहते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने का। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है जो मैंने अभी बताया कि व्हाई देयर इज अ नीड टू नेम ए ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें जरूरत जो है वो इस चीज की क्यों पड़ी, तो उसका मैंने जैसे बताया कि ताकि जो है वो एक स्टैंडर्ड हम लोगों के पास बन जाए कि हमें पता हो कि किसी भी हिस्सा में जो है वो
इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से बुलाना है. सो देयर इज अ नीड टू नेम ऑर्गेनिज्म इनटू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नेम. उस वजह से जो है वो हम लोगों ने इसका जो है वो नाम रखा. तो इसकी जो है वो हम लोग कहते हैं कि नीड के अंदर जो है वो दो चीजें आ जाती हैं. फर्स्टली कि हमें जो है वो नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी. उसमें पहली चीज हम लोगों के पास आ जाती है जी कि हमने कहा कि जो कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन जो है वो वेरी कर रहे हैं नाम. तो हमने जो है वो एक ही सिस्टम रखा जिसमें जो है वो नंबर ऑफ नेम जो है उनको एक स्टैंडर्ड नेम से बुलाया जाए. ठीक है जी. ठीक है. टू नेम एन ऑर्गेनिज्म, टू नेम एन organism from number of जनरल नेम्स. ठीक है जी. जो कि रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करते हैं. उस हिसाब से हमने उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो है वो हमने इनका एक स्टैंडर्ड नेम रख दिया. रीजन टू रीजन जो है वो वेरी कर रहे हैं. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर आता है व्हाई देयर इज अ नीड टू नेम एन ऑर्गेनिज्म. तो उसमें हमें आ जाता है कि जी हमने टेक्सोनोमी के अंदर क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिज्म की. तो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड नेम का पता होना चाहिए. ठीक है जी. हम चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी ममासलत है साउथ आपके पास जो है वो आपके पास नॉर्थ अमेरिका के किसी ऑर्गेनिज्म के साथ. तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही हैं. हमने क्या करने हैं. हमारे पास मसला क्या था कि साउथ अमेरिका में किसी और नाम से बुलाया जाता था, नॉर्थ अमेरिका में किसी और नाम से बुलाया जाता. तो जब हमने कैटेगराइज करना है तो हम लोगों के पास एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए था. तो उसको जो हल किस चीज ने किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ने. अब उन दोनों ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम है जिसकी वजह से हम जो है क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी इजीली कर सकते हैं. तो सेकेंडली हम कह सकते हैं टेक्सोनोमी में यानी कि टू कैटेगराइज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. तो उसके लिए जो है वो हमें जरूरत पड़ी कि हम जो है वो एक स्टैंडर्ड नेम रखें रादर देन दीज कॉमन नेम्स. तो ये दो रीजंस हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू नेम एन ऑर्गेनिज्म. उनमें सबसे पहले जी कि हम नेमिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जनरल नेम से जो है वो अवॉइड करना चाह रहे हैं और एक स्पेसिफिक नेम रखना चाह रहे हैं. सेकेंडली हमने जो है वो टेक्सोनोमी या कैटेगराइजेशंस बनानी है जिसके लिए हमें जो है वो जरूरत है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की. उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ड जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है नाम से जाहिर है. बाय जो वर्ड है इसका मतलब है टू. सो बेसिकली जो है वो अगर जो है वो बाई की बात करें तो इसका मतलब है हम लोगों के पास टू. तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो स्पेसिफिक नेम हैं तो उसको जो है वो हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कहते हैं. तो बेसिकली हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जो है वो सबसे पहले इन्होंने जो है वो नाम जो है वो सपोज किए किसके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इंटरनेशनल, ठीक है जी, code of, so international code of zoological nomenclature. उन्होंने जो है ये नाम जो है वो सजेस्ट करवाए दैट आर साइंटिफिक नेम और स्टैंडर्ड नेम. इसमें जो है वो मैंने जैसे बताया कि टू इसका मतलब है इसका फर्स्ट रूल जो है वो हम लोगों के पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल कि ये हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो दो नाम से मिलकर बना होगा. ठीक है जी. सो ऑर्गेनिज्म नेम composed of टू नेम्स. ठीक है जी. तो दो नाम कौन कौन से हैं, उनमें पहला जो है वो सॉरी जीनस नेम होना चाहिए. ठीक है जी, जीनस. और सेकेंडली जो है उसका स्पीशी नेम होना चाहिए. ठीक है जी. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो नेम करने का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले वो वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका नाम दो हिस्सों पर कंप्राइज होना चाहिए. फर्स्ट इज जीनस नेम एंड सेकंड इज स्पीशी नेम. तो इसमें जो हम करते क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करना है तो उसमें जो जीनस नेम है वो हम लोगों के पास एक जेनरिक नेम होता है. ठीक है जी. और स्पीशी नेम जो है वो एक स्पेसिफिक नेम होता है. तो इसमें जो है वो जैसे मैंने मेंशन किया कि आपके पास जो है वो जीनस जो है दैट इज अ जेनरिक नेम. पहली चीज ये जेनरिक नेम है.
सेकंड नंबर पर इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। इसको जो है वो हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है जी, कैपिटल लेटर से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जीनस नेम। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों के पास स्पीशीज दैट इज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है जी, उसमें जो है वो स्पेसिफिक नेम आ जाता है। ठीक है, एंड इट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर। ठीक है जी, स्मॉल लेटर के साथ जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं होमो सैपियंस, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें जो है वो होमो क्या है, होमो हम लोगों के पास जो है वो जीनस नेम है। इसी वजह से हमने जो है वो इसको कैपिटल लेटर से जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं जीनस नेम। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास सेकंड जो नेम आता है दैट इज स्पीशी नेम एंड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है, इसको जो है वो शॉर्टली, क्योंकि हम लोगों के पास जो जीनस नेम होता है ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है जी, लाइक जो है वो ओलियम फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं तो उनमें ओलियम जो है वो अंडरस्टूड है। इसी तरह ही होमो जो है वो अंडरस्टूड है जीनस नेम। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टली भी लिख सकते हैं। वो शॉर्टली किस तरह लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एच डॉट डालेंगे और स्मॉल लेटर में आगे जो है वो हम सैपियंस जो है वो ऐड कर देंगे। इट मीन्स के ये हम लोगों के पास क्या हो गया कि हमने साइंटिफिक नेम दे दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को। सो होमो सेपियंस जो है वो आप लोगों के पास साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, तो ये हम लोगों के पास पहला रूल हो गया कि हम लोगों ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेम जो है वो किस तरह देना है। तो मैंने बताया साइंटिफिक नेम देने के लिए फर्स्ट एंड बेसिक रूल इज दैट नेम कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स एंड first part contain genus name, second part contains species name. Genus name is always start with capital letter while species name is always start with small letter. Species name is followed by genus name. सेकंड जो रूल है वो है कि हम लोग क्या करते हैं कि इन साइंटिफिक नेम को जो है वो इटालिसाइज्ड करते हैं। पहला ये जो है वो हम इसको इटैलिक साइज में जो है वो लिखते हैं। ठीक है, जब भी प्रिंटेड फॉर्म होगी तो आपने देखा होगा कि इसको इटाली साइज में इस तरह जो है, फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस की अगर जो है वो मैं बात कर लूँ तो हम जो है वो इस तरह इटालिक साइज में जो है वो इसको लिखते हैं। और अगर जो है वो हम इसको बाय हैंड लिख रहे हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम एच सैपियंस या होमो सैपियंस लिखने के बाद इसको जो है वो हम अंडरलाइन कर देते हैं। बट अंडरलाइन इस तरह करना है कि दोनों नेम्स के दरमियान जो है वो स्पेस आए, दोनों नेम्स के दरमियान स्पेस, यानी कि एक पार्ट को अंडरलाइन करना और फिर दूसरे पार्ट को अंडरलाइन करना जब हम इसको हैंड रिटन फॉर्म में जो है वो लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को। अब जो है वो इसको इटालिक जो है वो स्टाइल के अंदर जो है वो नेम लिखा जाता है। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले बताया कि इनके ओरिजिन की अगर बात कर लें तो ओरिजिन हम कहते हैं कि ये लैटिन लैंग्वेज से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो इनका ओरिजिन जो है वो लैटिन ओरिजिन है। और लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जो है वो हम सम टाइम डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसकी वजह क्या है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है जी, इसको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इनका जो रीजन है नोमेनक्लेचर का या बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वो है लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज से, चूंकि साइंटिफिक नेम जितने भी है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं, इसकी वजह इनको चेंज नहीं किया जा सकता। होमोसेपियंस नाम आज से जितने साल पहले बना और जितने आने वाले साल हैं होमोसेपियंस ही रहेगा। तो इसका मतलब है साइंटिफिक नेम जो कि बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे कैन नॉट बी चेंज्ड। के पास अगर जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो इसको जो है वो हम अंडरलाइन करते हैं। सेकंड हम लोगों के पास बेटा टॉपिक आ जाता है मोलेक्युलर। ठीक है जी, अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स, अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। ठीक है जी, अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स।
अब इसको जो है अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स को हम जो है वो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है वो लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। हमने पढ़ा सिस्टमैटिक्स जो है वो ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो हमने कैटेगराइज करना ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन एवोल्यूशन बेस सिस्टमैटिक। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोगों के पास एक टर्म आई है इस टॉपिक के अंदर, नहीं वो है जी, इसके साथ हमने मोलेक्युलर का वर्ड जो है वो ऐड कर दिया। इसका मतलब है मोलेक्युलर सिस्टमैटिक्स क्या है, ठीक है जी। अगर सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स क्या है, तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जो है वो हम लोग कहते हैं जी कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स by molecular and evolutionary base, ठीक है जी, molecular and evolutionary basis, ठीक है जी। इसमें मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स वर्ड अंडरस्टूड है हम लोगों के पास, वो क्या है कि जब हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो उसको जो है वो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स का कि हम मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, ठीक है जी। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। तो इनमें जो है वो हमने मॉलिक्यूल जो है वो यूज करने हैं। फर्स्ट डीएनए भी हो सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो हम लोग के पास आरएनए भी हो सकता है, ठीक है जी। वो मॉलिक्यूल हम लोग के पास प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स, ठीक हो गया जी। तो ये हम लोगों के पास एक इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स एंड हाउ दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड टू क्लासीफाई और कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी इस बेस पर, इनकी जनरल बेस पर जो है वो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स की वो कर सकते हैं। वो क्या है, हम कहते हैं कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। इनकी जो है वो एक अच्छी जो डेफिनेशन हम कर सकते हैं वो जी है कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हमने देखे वो कौन से हैं, वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है जी, वो आरएनए भी है, ठीक है जी, इसी तरह ही वो प्रोटीन्स भी हैं। इनकी बेस पर जो है यूज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू फाइंड आउट द लिंकेज, ठीक है जी, टू फाइंड आउट लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। रिलेशनशिप जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मैं एक जनरल सी जो है वो एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों के पास बी है, उनकी बाहमी जो है वो मुशाबत है एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। उस मुशाबत की बेस पर जो है वो हम उस मुशाबत को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स यूज करते हैं। इसका डीएनए और इसका डीएनए जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं कि कितने परसेंटेज जो है सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं, ठीक है, कितने परसेंट सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं, एक चीज। सेकंड नंबर पर सम टाइम हम देखते हैं कि जीन्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि प्रोटीन्स वो कितनी सिमिलर है दोनों के केसेस में। अगर जो है वो ज्यादा रिजेंबलनेस रख रही हैं तो इट मींस इनका जो एंसेस्टर है दैट इज वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो इस बेस पर जो है वो हम लिंकेज फाइंड आउट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स।